अशरफ गनी पर वीडियो जारी कर तालिबान का क्या दावा किया गया है और काबुल में हुई तालिबानियों की जश्न फायरिंग में अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई है। फ्रांस ने क्यों कहा कि अफगान के मौजूदा हालात यूरोप के लिए खतरे की घंटी है? देखते हैं टॉप 9 बैटल ऑफ अफगान। तालिबान ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी जब काबुल छोड़कर भागे थे तब उनके बॉडीगार्ड पैसों से भरे बैग लेकर साथ जा रहे थे। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के सिटाडेल कार पार्किंग का वीडियो जारी कर दावा किया है कि यहाँ जो पैसे फर्श पर बिखरे पड़े हैं वो भागने की जल्दबाजी में अशरफ गनी के बॉडीगार्ड के बैग से ही गिरे थे। पंजशीर प्रांत पर कब्जे के दावा करने के बाद तालिबानियों ने अफगानिस्तान में कई जगहों पर हवाई फायरिंग कर जश्न मनाया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक जश्न की गोलीबारी में अब तक कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग घायल हो गए। नंगरहार प्रांत में जश्न में हुई गोलीबारी में कम से कम 14 लोग घायल हुए हैं। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान की भूमिका को लेकर अमेरिका ने पाकिस्तान पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका गुप्त रूप से पाकिस्तान को अफगानिस्तान में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दबाव बना रहा है। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में अलकायदा और दूसरे आतंकी संगठनों के खिलाफ लड़ाई में तालिबान की मदद करे। 9 सितंबर से शुरू हो रहे ब्रिक्स देशों के 13वें सम्मेलन के एजेंडे में इस बार अफगानिस्तान का मुद्दा ही प्रमुख रहेगा। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ब्रिक्स में क्षेत्रीय मुद्दों पर संजीदा रुख अपनाने की परंपरा रही है। ऐसे में अफगानिस्तान के मौजूदा संकट पर चर्चा जरूर होनी चाहिए। ब्रिक्स के सदस्य देशों में भारत के अलावा चीन, ब्राजील, रूस के साथ दक्षिण अफ्रीका भी शामिल है। तालिबान अपनी छवि को बदलने के लिए कई हथकंडे अपना रहा है। फिल्म और गीत संगीत का विरोध करने वाला तालिबान अब तकनीक का खूब इस्तेमाल कर रहा है। इसी कड़ी में तालिबान ने अफगानिस्तान के नए नाम इस्लामिक अमीरात की 6 आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की है। इन वेबसाइटों के जरिए तालिबान ने अपने हर फरमान की जानकारी देने का दावा किया है। अफगानिस्तान में आतंकी संगठन IS के खतरे, तालिबानी पहरा और हक्कानी गुट की घेरेबंदी के बावजूद अमेरिका कैसे काबुल से अपनी अफगानी मददगारों को सुरक्षित निकाल ले गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए खुफिया एजेंसी CIA के तैयार किए गए बेस का इस्तेमाल किया था। अलग अलग इलाके में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए सीधे काबुल एयरपोर्ट पहुँचाया जाता था। अफगानिस्तान में हालात को देखते हुए फ्रांस का बड़ा बयान सामने आया है। फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायर ने शनिवार को कहा कि अफगानिस्तान में उथल पुथल से उभरने वाली सुरक्षा की चुनौतियां यूरोपीय संघ के लिए खतरे की घंटी हैं। उन्होंने यूरोपीय यूनियन से रक्षा के लिए अधिक महत्वाकांक्षी होने की अपील भी की। अफगानिस्तान में सरकार के गठन से पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि नया अफगानिस्तान खुला और समावेशी होगा और खुद को आतंकवादी समूहों से अलग कर लेगा और पूरे देश में शांति स्थापित करने की कोशिश करेगा। चीन अफगानिस्तान में भारी भरकम निवेश भी करने जा रहा है। अफगानिस्तान में ब्रिटेन और नीदरलैंड्स जल्द ही राजनयिक सक्रियता बहाल करेंगे। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ब्रिटिश PM बोरिस जॉनसन ने नीदरलैंड्स के साथ मिलकर काबुल में काम करने की इच्छा जताई। दोनों देश अफगानिस्तान के लोगों के हितों के लिए साथ मिलकर काम